सोचिए जरा, एक कहानी जो पिछले 5000 सालों से जिंदा है, जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। बल्कि भारत की पहचान है। और जब वही कहानी आज के एवेंजर्स और हॉलीवुड के युग में दोबारा सुनाई जा रही हो, तो प्रेशर सिर्फ बॉक्स ऑफिस का नहीं होता, प्रेशर होता है इतिहास का। रामायण कोई ऑर्डिनरी फिल्म नहीं होती, रामायण एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब रामायण गलत बनती है तो सिर्फ फिल्म फ्लॉप नहीं होती, बल्कि ऑडियंस का विश्वास टूट जाता है। और आदि पुरुष के बाद ये बात हर भारतीय दिल से महसूस कर चुका है। 1917 में दादा साहब फाल्के की लंका दहन से लेकर रामानंद सागर के रामायण तक इस कथा ने हर जनरेशन को शेप किया है। लेकिन सच ये है कि आज तक रामायण को कभी भी उस ग्लोबल सिनेमैटिक लेवल पर प्रेजेंट नहीं किया गया जहां से दुनिया भारत को देखे। और इसीलिए नितेश तिवारी की रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट बन चुकी है, जहां सक्सेस का मतलब सिर्फ हिट होना नहीं, बल्कि एक लेगेसी बनाना है, और फेलियर का मतलब सिर्फ लॉस नहीं, बल्कि कल्चरल डैमेज है। आदि पुरुष ने ऑडियंस को एक ट्रॉमा दिया, एक डर दिया कि कहीं रामायण को सिर्फ फ्लैशी वीएफएक्स और कैजुअल डायलॉग्स का मजाक न बना दिया जाए। और इसी ट्रॉमा के बाद नितेश तिवारी के कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा भारी हो गई। इस रामायण की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है, जहां राम कोई अनरीचेबल भगवान नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो मर्यादा, संघर्ष और बलिदान के रास्ते भगवान बनता है। और शायद इसी वजह से ये वर्जन सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। रणवीर कपूर का लॉर्ड राम बनना शुरू में कंट्रोवर्शियल जरूर था, लेकिन जब खुद अरुण गोविल जैसे राम के चेहरे ये कह रहे हैं कि रणवीर के अंदर शांतता और प्यूरिटी है, तो इस कास्टिंग को सिर्फ इमेज के बेसिस पर जज करना पूरी तरह से नाइंसाफी होगी। साई पल्लवी की सीता कोई ग्लैमरस फैंटेसी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी सीता होगी जिसमें डिग्निटी होगी, रिस्ट्रेंट होगा और इमोशनल डेप्थ होगी, चाहे इंटरनेट पर इसको लेकर जितनी भी पॉलिटिक्स क्यों ना होती रहें। और जब बात रावणा की आती है, तो यश का सिलेक्शन एक मास्टर स्ट्रोक लगता है, क्योंकि रावणा कोई सड़क छाप पिले नहीं था, वो एक महान विद्वान था, महान योद्धा था, और अपने घमंड का शिकार बना। और यश की पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस इस कॉम्प्लेक्सिटी को संभाल सकती है। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो रामायण को सिर्फ बॉलीवुड फिल्म नहीं, बल्कि वर्ल्ड सिनेमा का कंटेंडर बनाती है, और वो चीज है इसका मैसिव बजट। रामायण का टोटल फ्रेंचाइज बजट 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसमें सिर्फ पार्ट 1 पर 835 से 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो इसे आरआरआर, कल्कि और ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा महंगी और भारत की सबसे कॉस्टली फिल्म बना देता है। इस फिल्म के वीएफएक्स पर काम कर रही है डीनेग, वही कंपनी जिसने इंटरस्टेलर, ड्यून और ओपेनहाइमर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑस्कर जीता है। और इसी वजह से मेकर्स का कहना है कि रामायण को फाइनली हॉलीवुड लेवल विजुअल जस्टिस मिलेगा। सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, बल्कि साउंड भी इतिहास रचने वाला है, क्योंकि पहली बार हांस जिमर और ए.आर. रहमान जैसे दो ग्लोबल म्यूजिक लेजेंड्स एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जहां वेस्टर्न सिनेमैटिक स्केल और भारतीय आत्मा एक साथ सुनाई देगी। रामायण को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट राम के जीवन और वनवास की यात्रा पर फोकस करेगा, जबकि दूसरा पार्ट पूरी तरह से युद्ध और रावणा के नजरिए को एक्सप्लोर करेगा, बिल्कुल बाहुबली जैसी एंटिसिपेशन स्ट्रैटेजी के साथ। बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो रामायण भारत में 1000 करोड़ का फिगर क्रॉस कर सकती है और ग्लोबली इंडिया की पहली ट्रू माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक फ्रेंचाइज बन सकती है। लेकिन आखिरी सवाल आज भी वही है, क्या रामायण सिर्फ एक महंगी फिल्म बनकर रह जाएगी, या फिर वो भारत की आत्मा को दुनिया के पर्दे पर ईमानदारी और गरिमा के साथ दिखाने में कामयाब होगी? दिवाली 2026 को सिर्फ एक मूवी रिलीज नहीं होगी, उस दिन ये डिसाइड होगा कि इंडियन सिनेमा अपनी सबसे पवित्र कहानी को ग्लोबल स्टेज पर संभाल पाया या नहीं।